वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एक्सेप्ट। डेटा का मतलब क्या नहीं होता। एक्सेप्ट का मतलब आपको यहाँ पे ऑड चुनना है। डेटा का मतलब क्या होता है? नंबर्स दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड। एक ऐसा नंबर जो रियल वर्ल्ड के मेजरमेंट को हमारे सामने क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो क्या डेटा का मतलब नहीं है? नंबर टू रिप्रेजेंट मेजरमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2, रियल वर्ल्ड सिंगल मेजरमेंट। यहीं पे देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे अगर हमें नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट में, तो हम वहाँ पे डेटा वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब एक सिंगल डेटा को या सिंगल इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए जो सिंगुलरिस्टिक कंसेप्ट में जो कंसेप्ट या टर्म यूज़ करते हैं, हम उसे डेटम कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है वो सिंगल मेजरमेंट नहीं है, और यही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑड है। ऑप्शन नंबर 3 को देखें, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एनालिसिस, एंड ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दी। तो यहाँ पे डेटा का मतलब क्या नहीं है? रियल वर्ल्ड सिंगल मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिकल फैलेसी। स्टैटिस्टिकल फैलेसी, फैलेसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो टर्म है, स्टैटिस्टिकल और फैलेसी। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है कि साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग ह्यूज नंबर ऑफ डेटा और न्यूमेरिकल डेटा इज स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिक्स कई बार से कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फैलेसी की बात करें तो फैलेसी का मतलब होता है एक प्रकार का मिस्टेक, एक प्रकार का मिस्टेकन बिलीफ, एक प्रकार की एनोमली। तो स्टैटिस्टिकल फैलेसी का मतलब क्या होता है? अगर इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का एरर आ रहा है। डेविएशन का मतलब है कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस अगर आ रहा है, तो स्टैटिस्टिकल फैलेसी डिस्टॉर्शन, डेविएशन, इन दोनों चीजों को क्या करता है? शामिल करता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट वन, द डेटा आर कलेक्टेड थ्रू द डैश एंड डैश वे। डेटा को किन किन तरीकों से कलेक्ट किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, नॉन इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। हम ग्रुप को ही कई बार नॉन इंडिविजुअल भी कहते हैं। सो द राइट आंसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल और ग्रुप बोथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are the sources of secondary data। इनमें से कौन या कौन कौन सा सेकेंडरी डेटा का इंपॉर्टेंट सोर्स है? इंटरनेट सर्चेस, रिसर्च पेपर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगर आप देखिएगा, सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब ही होता है जिसको गैदर करने में, कलेक्ट करने में हम प्राइमरीली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो ऑलरेडी कुक्ड होता है, जो ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल्स होता है, हम उसे अपने आसपास के ऑडियो विजुअल वर्ल्ड से या डिफरेंट मीडियम से क्या करते हैं? उसे कलेक्ट करते हैं। तो इंटरनेट सर्चेस की बात करें, रिसर्च पेपर की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट की बात करें जो यूएनडीपी जारी करती है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब एक प्राइमरी सोर्स का एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें क्वेश्चंस और उनके प्रोबेबल आंसर्स या पॉसिबल आंसर्स दिए होते हैं, और रेस्पोंडेंट को यहाँ पे करेक्ट आंसर पे, उनके अकॉर्डिंग पॉसिबल आंसर पे टिक करना होता है। और नीचे वहाँ पे एक ओपिनियन बेस्ड स्पेस दिया हुआ होता है जहाँ पे रिस्पोंडेंट को ये बताना होता है कि अगर उन्होंने इस क्वेश्चन के इस आंसर को टिक किया है तो इसके पीछे उनकी अपनी राय क्या है, उनके अपने ओपिनियंस वहाँ पे क्या है। ऑप्शंस को देखें, सिंपल क्वेश्चंस एंड देयर प्रोबेबल आंसर्स आर मेंशन, ओपिनियन बेस्ड मेथडोलॉजी, एंड ऑप्शन नंबर सी, बोथ। सो द राइट आंसर बोथ। नेक्स्ट वन, रॉ डेटा मीन्स। रॉ डेटा का मतलब क्या है? सिवाय। इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि रॉ डेटा का मतलब क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है, बहुत ह्यूज इंफॉर्मेशन। रॉ डेटा, या जिसे हम लोग कई बार ओरिजिनल डेटा, या कई बार जिसे हम लोग एब्सोल्यूट डेटा भी कहते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें से कॉम्प्रिहेंड करना, उसमें से काम की चीज़ों को समझना, निकालना या इन्फर करना बहुत ही मुश्किल या बहुत ही इंट्रिकेट टास्क होता है।
ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ये जोग्राफिक इंफॉर्मेशन या बहुत सारे हमारे आसपास के जोग्राफी के बारे में या नंबर के फॉर्म में या इंफॉर्मेशन को ओरिजिनली एब्सोल्युटली हमारे सामने रखता है। रॉ डेटा ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टेबल। रॉ डेटा को हम स्टैटिस्टिकल टेबल नहीं कहते। रॉ डेटा को अरेंज करने के लिए, सिस्टमेटिक करने के लिए हम उसे रोज और कॉलम में फर्दर सिस्टमेटिक बनाते हैं, हम इसे ही स्टैटिस्टिकल टेबल कहते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन, रॉ डेटा का मतलब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेबल नहीं है, या रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल टेबल नहीं कहते, उसे स्टैटिस्टिकल टेबल के फॉर्म में या रो या कॉलम्स के फॉर्म में हम उसे मीनिंगफुली क्या करते हैं, सिस्टमेटिक बनाते हैं, उसे अरेंज करते हैं, उसे वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। नेक्स्ट वन, वेज ऑफ डेटा टेबुलेशन। डेटा को किन किन तरीकों से या किन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, टेबुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज या रेशियो के फॉर्म में कर सकते हैं, इंडिसेस के फॉर्म में कर सकते हैं, या इंडेक्स नंबर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। इन सभी फॉर्म में हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, टेबुलेट कर सकते हैं या उसका टेबुलेशन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का फीचर है एक्सेप्ट। कहने का मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर का किसी फीचर आप नहीं मानेंगे। सो चेंजेस इन वेरिएबल्स। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या कि दो पॉइंट ऑफ टाइम में, गुड्स में, कमोडिटीज़ में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में किस किस प्रकार के या कितने अमाउंट का कैसा चेंज आया। तो दो पॉइंट ऑफ टाइम में हम वेरिएबल के चेंज को इंडेक्स नंबर के द्वारा अच्छे से इन्फर कर सकते हैं, और दो कमोडिटीज़ में आए हुए चेंज को हम यहाँ पे कई बार ईजिली कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पफुल टू डिफ्रेंशिएट एंड कंपेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एज पर कैलकुलेशन बेस ईयर वैल्यू जनरली फ्लक्चुएट। जब हम लोग दो पॉइंट ऑफ टाइम में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की क्वांटिटी को या वेरिएबल में चेंजेस को कंपेयर करते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के डेटा को या क्वांटिटी को हम फिक्स मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, और उसके लिए उसे बेस ईयर के फॉर्म में उसे कंसीडर किया गया था। और यहाँ पे बेस ईयर का एजम्पशन यहाँ पे होता है कि उसे इजी कंसीडर के लिए बेस ईयर की वैल्यू को वहाँ पे 100 कांस्टेंट माना जाता है, फिक्स माना जाता है। और यहाँ पे ये डेटा जो 100 की जो बेस ईयर की जो वैल्यू है ये जनरली फिक्स होती है, इसमें फ्लक्चुएशन जनरली नहीं होता है। तो यही ऑप्शन नंबर जो 3 है, जनरली फ्लक्चुएट यहाँ पे करता है लिखा हुआ, लेकिन ये फ्लक्चुएट नहीं करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या अगेन एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे आपको उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है कि सबसे पहले एजर्शन और रीजन को देखना है कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं या कोई एक गलत है। यहाँ पे एज पर सेंसस 2011 द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.46%। अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के पॉपुलेशन का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखिएगा वो 1.46% नहीं है, वो 1.64% है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजर्शन है वो यहाँ पे रॉन्ग है। रीजन को देखें, दिस इज टाइम स्पेसिफिक डेटा जनरली टेबुलेटेड इन अ परसेंटेज फॉर्म। यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में इस टाइम रिलेटेड डेटा को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो चूंकि स्टेटमेंट या एजर्शन यहाँ पे रॉन्ग है यहाँ पे, सो द राइट आंसर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 4 और डी। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज को हम लोग डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, A6 रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जो पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पर्सन जो है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, इंटरव्यू प्रोसेस जनरली नॉट इन्वॉल्व। साक्षात्कार की प्रक्रिया में जनरली शामिल क्या नहीं होता है? साक्षात्कार का मतलब क्या होता है कि ये एक प्राइमरी सोर्स का एक इम्पॉर्टेंट मेथड या एक इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजी है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव की लिस्टिंग करके हम एक फॉर्मल सेटअप तैयार करके एज अ इंटरव्यूअर हम रेस्पोंडेंट से कुछ फॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग टू इन्फर सम इंफॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एम्बिग्यूटी इन ऑब्जेक्टिव्स, कभी भी इंटरव्यू प्रोसेस में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। हमारे ऑब्जेक्टिव ऑल टाइम लाउड एंड क्लियर एंड वेल डिफाइंड विद लिस्टिंग ऑफ प्रॉपर क्वेश्चंस होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रॉन्ग है। लीस्ट अनबायस्ड एजम्पशन, लीस्ट अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि हम कम से कम अनबायस्ड हैं। यहाँ पे लीस्ट अनबायस्ड एजम्पशन,
अगर हम बोलें लीस्ट अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, मोर अनबायस्ड होना चाहिए। मोर अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अनबायस्ड रहें, सामने वाले के लिए हम किसी भी प्रकार का प्री कुक्ड एजम्पशन डेवलप ना करें। जो बायस्ड एजम्पशन कहीं ना कहीं हमें फेयर डिसीजन लेने से हमें क्या करता है, रोकता है यहां पे। तो लीस्ट अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, मोर अनबायस्ड होना चाहिए। टू भी रॉन्ग है यहां पे। 3 में देखें, इमोशनली फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट, किसी से इंटरव्यू लेने के दौरान फॉर्मल सेटअप को तैयार करते हुए एनवायरनमेंट उसको इमोशनली सपोर्ट करे, इमोशनली स्टेबल हो, इमोशनली स्टैटिक हो, इमोशनली उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट करने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग है। सो द राइट आंसर ऑल ऑफ these. And the last one, dash is the limitation of dash method. कौन सा इस मेथड का लिमिटेशन है? एब्सेंस ऑफ लिटरेसी और स्किजिल। अगर स्किजिल की बात करें और क्वेश्चनियर की बात करें तो स्किजिल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्वेश्चनियर के ऊपर में क्या होता है कि इसे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, लिटरेट और नॉन लिटरेट दोनों पर्सन के साथ उसे क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर क्वेश्चनियर की बात करें तो क्वेश्चनियर जिसमें क्वेश्चंस और उनके प्रोबेबल आंसर्स को टिक करना होता है रेस्पोंडेंट को, और नीचे अपने ओपिनियन को बताना होता है, वो सिर्फ एजुकेटेड या लिटरेट पीपल के साथ ही उसे कर सकते जिन्हें पढ़ना लिखना और अपनी ओपिनियन को रखना आता हो। लेकिन यहां पे क्वेश्चनियर की यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वहां पे लिटरेसी होनी चाहिए रेस्पोंडेंट के पास। तो राइट आंसर हैविंग लिटरेसी एंड क्वेश्चनियर। क्योंकि देखिए शेड्यूल की बात करें या स्किजिल की बात करें, वो नॉन लिटरेट या अनएजुकेटेड पीपल भी उसे कर सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 और डी। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप क्लास 12 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद, इसको एनालिसिस करने के बाद, चूंकि क्लास 12 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा जो 2 मार्क्स का जो सेगमेंट होता है वो वाइवा या इंटरव्यू के लिए होता है, और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कई बार 25 नंबर के जो रिटन का प्रैक्टिकल का पेपर होता है क्लास 12 एनुअल एग्जाम के पहले, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के डिस्कशन से आपको इस टॉपिक को या इसके इंपॉर्टेंट जो भी ये है क्वेश्चंस है, इसे समझने में आपकी हेल्प हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच ऑल।